यहाँ हरियाणा प्रांत, जिला वर्तमान में झज्जर, उस समय रोहतक, पहले रोहतक जिला था, अब झज्जर जिला उसी से अलग हो गया। उस झज्जर जिला में एक गांव है छुडानी, छुडानी गांव है जो बहादुरगढ़ कस्बा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहादुरगढ़ टू झज्जर रोड पे एक दुल्हेड़ा गांव आता है, दुल्हेड़ा गांव से 2-2.5 किलोमीटर एक लिंक रोड जाता है, वहाँ पर वो दुल्हेड़ा छुडानी गांव है। पहले वहाँ कोई सड़क वड़क नहीं थी। सन 1717 में छुडानी गांव में एक परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा संत गरीबदास जी का जन्म हुआ। जब वो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके, अपने ही खेतों में एक कबलाना गांव है, कबलाना गांव और छुडानी गांव की सीमा मिलती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। गरीबदास महाराज जी किसान परिवार में जन्मे थे और उनके लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 10 वर्ष के बालक पहले पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि ऐसे ही अपना खेती, जिसका भी जैसा व्यवहार था, वर्ण के आधार पर जिसकी जैसी ड्यूटी थी वही कर्तव्य कर्म किया करते थे। पाली जाते थे, गौओं के ग्वाले थे। और सन 1727 संवत 1784 फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन में लगभग 10 बजे वही परमात्मा जो श्री सतलोक गए थे, कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर वहां पहुंचे जहां पर गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य पाली गवाले, गौओं के रखवाले वहां गायें चरा रहे थे। नला नामक खेत में, खेतों के नाम रख लेते हैं गांव वाले, कितना शीश वाला, कितना डैर, कितना डाबर, उसका नाम था नला खेत, नला। उस नला नामक खेत में गौ चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से आए एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर, जिंदा महात्मा कैसा होता है? मुसलमानों में होता है ये। एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं बस, और सिर पे एक टोप होता है, काला ही टोप होता है, चोटे से वाला लंबा सा नुकर कर, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। और जन साधारण उनको बाबा जी कह देते हैं, बाबा जी आ गया। तो परमात्मा उस जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए जहां पर गरीबदास जी और अन्य 10-12 जने और पाली, 100-150 गायें होती थी पहले, रखते थे 200-200 गायें रखते थे, गौवें वो चरा रहे थे। और एक वृक्ष के नीचे गायें चर रही थी, वृक्ष के नीचे वो आराम से बैठे थे, खाना खा लिया था। तो परमात्मा वहां आए, उनको राम राम कहा। सभी पालियों ने भी कहा आ जाओ अतिथि, आ जाओ बाबा जी बैठो, आप खाना खाओ। कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खा के आया हूं। पालियों ने पूछा आप कौन से गांव के रहने वाले हो? परमेश्वर ने कहा मैं सतलोक का रहने वाला हूं। अब पालियों ने, ग्वालों ने सोचा कोई गांव होगा सतलोक इसका। कितनी दूर है आपका गांव? कि 16 शंख कोस। अब उन बच्चा ने सुना 16 कोस, एक कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 16 शंख कोस, परमात्मा तो कह रहे थे नील पद्म शंख, 16 शंख कोस पे है मेरा सतलोक। उन्होंने सोचा 16 कोस पे होगा, ले चलो। कहने लगे बाबा जी भूख तो लागे ही होगी, आपने 16 कोस पैदल चल कर आए। पहले साधन ऐसे नहीं थे कि बैठे कार में टी दे ही पहुंच गए, पैदल चला करते थे। पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, प्यार होता था। पाली कहने लगे बाबा जी रोटी तो खानी पड़ेगी।
परमात्मा बोले ना भाई रोटी मैं नहीं खाऊं, मैं खा के आया हूं। तो दूध पीना पड़ेगा, दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है ना तो पी लूंगा, पर पीऊंगा कंवारी गाय का। कंवारी गाय, अब आप समझ गए होंगे, जिस गाय का कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अछूती गाय हो, उसका दूध पीऊंगा। तो वो पाली जो बड़े बड़े थे, सियाने थे, उम्र में बड़े थे, को 50 साल का, 40 साल का, 20-30 वर्ष के, वो कहने लगे बाबा जी मजाक करते हो, आपका दूध पीने की नीत को ना। कुंवारी गाय भी कदे दूध दिया करे, बगैर धनाए, बिना नए दूध होए, बगैर बच्चा जन्मे उत्पन्न किए दूध कैसे देगी। परमेश्वर कबीर जी बोले भाई दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीऊंगा, देख लो। अब गरीबदास जी की एक गाय थी प्रिय, कंवारी बछिया, उसको लाए पकड़ के, गले में बांध रखा था उसका पट्टा सा। कहने लगे बाबा जी देखियो, इसका बच्चा तो है नहीं, क्यों 10 वर्ष के बालक थे, या दूध कैसे देगी। हंस रहे हैं। परमात्मा बोले भाई इसका नीचे यो तुम्हारा जो पात्र है ना, उन्होंने रोटी राटी खा के शीत का जो बरोला था लस्सी का, वो पात्र था एक मिट्टी का, वो धो धा के साफ करके दर रखा था। कहने लगे इस पात्र को जो 3-4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा लीटर का, कहते इस गाय के नीचे रख, जहां सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, वो सतन के नीचे रख, देखिए दूध देवे गया। अब गरीबदास जी ने ऐसे कर लिया, देखियो देखियो, लो। कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारी बछिया की कमर पर थपकी मारी, और ऐसे थप्पी मारते ही, आशीर्वाद सा देते ही लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। वो पात्र पूरा होते भरते ही अपने आप रुक गई। अब वो पानी देख रहे, वह कमाल कर दिया बाबा के, तो चमत्कारी है। तो गरीबदास जी ने कहा ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपकी ही लीला से गाय ने दिया है। परमात्मा ने आधा पिया कबीर जी ने, और कहा ले पाड़ियो पी लो यो दूध, अमृत है भाई। तो जो पाड़ी थे छुआछूत बहुत मानते थे, कहने लगे ना हम ना पीवा, के बेरा यो कौन सी जात का है, के बेरा किस शूद्र जाति का हो है, हम और यो जादू जंत्र का दूध कुंवारी गाय का हम ना पीवा, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी बालक थे, ने बोले लिया बाबा जी मैं पीऊंगा, आपका जो है ना अमृत हमारे भाग में कहाँ। यानी ये पिछले संस्कार भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होना। गरीबदास जी ने पी लिया, वो पाड़ी देख रहे थे, मरेगा यो, इसने पी लिया दूध, कह किसका जूठा, कौन सी जाति का है ये। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया, क्योंकि उनको अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए। वो गवाह बनाने थे गरीबदास जी के कबीर परमात्मा है, ताकि अब आने वाले समय में हम पहचान सके अपने भगवान को, और निरसंशय होकर उस भगवान के शरणों में लग जाए, काल से पीछा छूट सके। तो गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया। 10 वर्ष का बालक बहुत समझदार हो जाता है, ऐसी बात नहीं। पूरा ज्ञान कहा। गरीबदास जी बोले हम ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं, हम ऐसे करते हैं। परमात्मा ने फिर समझा भाई ये पूर्ण परमात्मा को ना, वो भगवान सतलोक में रहता है, और वहां जब तक नहीं जालेगा बेटा, ये जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अब बच्चा बोला जी एक बार वो आपका सतलोक दिखा दोगे हमने। कहाँ ही बोले बेटा, क्योंकि उस परमात्मा ने गवाह बनाने थे अपने। उसी से मैं उसे कहा कि ले प्रथम मंत्र ले मेरा, उसको प्रथम मंत्र दिया, शिष्य बनाया और सचखंड में ले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, वहां काल दिखाया सतलोक। उस 21वें ब्रह्मांड में तपस्या के पास अलग से बैठा था, और 1 लाख प्राणी तपस्या पर भून रहा था ये काल, वो दिखाया। फिर परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड दिखाए, और फिर सतलोक में लेकर गए। कबीर परमेश्वर जी और गरीबदास जी की आत्मा
सचखंड में सतलोक में पहुंचे, वहां एक बहुत बड़ा सफेद गुम्बद है, बहुत बड़ा सफेद मंदिर आकार का एक महल है। उसके सेंटर में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक बहुत लंबे चौड़े सिंहासन पर विराजमान है। सफेद सिंहासन, सफेद ही वहां का सारी वस्तु। और कब उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनकी, उससे भी अधिक, इतना तेज है उस परमेश्वर का, उसके शरीर का। तो नीचे से वही परमात्मा डबल रोल कर रहा था। नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर आए थे कबीर जी, वो वहां जाकर के उस महल में प्रवेश करके साथ में गरीबदास जी की आत्मा को साथ लेकर के वहां गए। और स्वयं कबीर जी ने वहां एक चंवर रखा था। चंवर होता है सफेद सफेद बालों का, आदर सत्कार से अपने गुरु जी पर या ग्रंथों पर सत्कार से हिलाते हैं, उनको चंवर डुराना बोलते हैं, डुराते हैं। तो कबीर जी ने, परमेश्वर ने जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमेश्वर गए थे नीचे से, उसने उठाकर चंवर और अपने ही दूसरे स्वरूप सत्य पुरुष के ऊपर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी ने सोचा, भाई बाबा जी तो इसका नौकर है और ये बैठा भगवान, ये है वो सत्यपूर्ण परमात्मा, तख्त पर बैठा है। इतने में क्या हुआ कि वो सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए और जिंदा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे पर वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर के ऊपर चंवर करने लगे, ऐसे सेवा करने लगे। अब गरीबदास जी सोच ही रहे थे, भाई इस बाबा जी पर भगवान चंवर कराई, बाबा जी भी कसूताए है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजोमय शरीर जिंदा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले कबीर भगवान जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, वही और ऑल कंट्रोलर की सीट पर विराजमान हो गए, अकेले रह गए। सब ब्रह्मांडों के संचालक रूप में वहां विराजमान है और वो चंवर अपने आप हिल रहा है, बगैर किसी के हिलाए अपने आप हिल रहा है, चंवर हो रही, सेवा हो रही है। तब गरीबदास जी ने कहा, ओ रयू बाबा जी के तो भगवान ने पड़ा था भाई। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, ये तुम्हारा निज स्थान है, वो काल का भयंकर लोक है, वह कोई जीव सुखी नहीं, सबकी मृत्यु होगी, चाहे कोई राष्ट्रपति, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, बेटा वहां जीव सुखी नहीं है। अब वहां देखा कि तुम्हारे ये स्थान थे, तुम यहां से गए हो, ये क्षेत्र देख लो खाली पड़े हैं, ये मकान तुम्हारे, इतने सुंदर महल, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश के नहीं हो सकते जो तुम्हारे वहां पर महल आज खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा, बाबा जी मैंने वापस मत भेजो, यहीं रख लो मुझे, मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में। होए होए 10-20 वर्ष 50 वर्ष पाछे फिर मरना वहां पर, वहां कोई नहीं रहा, दादे रहे ना पड़दादे रहे, वर्तमान में छोटी उम्र के मर जाते हैं। तो परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते। कबीर जी बोले, बेटा तुम सब इच्छा से वहां गए थे और तुम वहां जाकर के ऋणी हो गए हो काल के। अब मैं तुम्हें मंत्र दूंगा सतनाम, और ये प्रथम मंत्र, इनकी तू कमाई कर डट के, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। और मैं साथ रहूंगा तो काल तुम्हें भक्ति करने देगा ना, भक्ति भी नहीं करने दे, 100 टेंशन पैदा कर देगा। तुम मेरी मर्यादा में रहना, मेरे नियम भंग मत करना, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा बेटा, जा तू वापस। और मेरे ज्ञान का ढंडोरा पीट, सबको बता के भगवान कोई और है, ये यहाँ के भगवान है, ये नासवान है, ये तुम्हें पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकते। अब उधर तो गरीबदास जी ऊपर सैर सपट्टे कर रहे हैं और पीछे से क्या हुआ कि वो पाली जो थे, वो जो गवाले थे वो आए 2-3 घंटे के बाद, कि तो दूर ले गए पशुओं को। उन्होंने देखा वो गरीबदास कहाँ है, उठ आया नहीं अपने डांगर घेरन खातर। वहाँ टर्न लगाते हैं पाली कि 1 घंटा तेरा इस साइड में, तेरा 1 घंटा इस साइड में, तो पशुओं को की रखवाली करेगा।
जब गरीबदास जी की ट्रेन आई तो उसकी खोज हुई कि लाओ उसको, कहाँ सो गया। देखा तो वो तो ऐसे बैठे हैं शरीर उनका, और महात्मा वहां पर थे नहीं। आवाज लगाई रहे, गरीबू, ओ गरीबा, गरीबा कहा करते थे। उठ ले भाई, आजा आजा बच्चा, आजा तेरी ट्रेन आ गई, तू अब खेतों अब रखवाली कर। अब वह गरीबा होता है, बोला है, वो तो शरीर शरीर था वहां पर। एक ने आके पाड़ी ने पकड़ के ला दिया, ने बोला, भगत जी खड़ा हो, चल तेरा नंबर आ गया। नो करते हो गिर गया। देखा तो मरा पड़ा है, मर गया। पाली बुला लिए, बाजाओ रे बाजाओ। अब क्या था कि गरीबदास जी के पिताजी करोथा गांव के रहने वाले थे, जहां इस दास का आश्रम है जो सरकार ने ग्रहण कर रखा है। उसी गांव के रहने वाले थे, और वो उनकी ससुराल थी, यानी गरीबदास जी के मामा जी थे वहां छुडानी में। और उनका कोई मामा नहीं था, नाना जी का संतान नहीं, यानी पुत्र नहीं था, बेटी बेटी थी, और जमीन बहुत घनी थी। तो गरीबदास जी के पिताजी वहां छुडानी में ही रहा करते थे। तो गरीबदास जी वहां लड़की का लड़का था, छोरी का छोरा बोला करें, अपने नानके के रहा करते थे वहीं। आज उनके गरीबदास जी के वंशज वहां 80-90 सैकड़ों घर हो गए हैं। उसमें केवल 30-40 घर थे उस छुडानी में, और गरीबदास जी लड़की का लड़का था। तो सभी ने चिंता हुई, भाई लड़की का एकला लड़का, और पहले भी कोई नाना जी के यानी पिताजी का लड़की का भाई नहीं था, और यो मर गया। अकेला पुत्र की मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। गांव में पता चला, माता पिता बेहोश हो गए पुत्र की मृत्यु सुनकर। कारण बताया कि एक बाबा जी आया था, उसने कंवारी गाय का दूध काटने निकाला अपने जादू जंत्र तय, हमने तो पिया को न, इस बालक ने पी लिया, इस कारण से ये बालक मर गया। अब पुण्यात्माओं सब जगह पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग वहां खेत में पहुंचे जो 2-2.5 किलोमीटर था। कहने का भाव वहां से फिर बच्चे के शव को घर लाए, घर से फिर इकट्ठे होकर सवा करने के लिए चले, अंतिम संस्कार करने के लिए चले, वहां चिता पर लेटा दिया। तभी परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस गरीबदास जी की शरीर में भेज दी, और उसी समय वो बालक उठ खड़ा हुआ। उठ खड़ा हुआ तो फिर वो क्या बोल रहा है, जो ऊपर देखा था, जो ज्ञान, जो ऊपर की सारी सृष्टि देखी थी, उसी के विषय में वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की आत्मा में, उस कंप्यूटर में अपना वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, और उसके फीड होते ही गरीबदास जब वापस आए शरीर में तो वही ज्ञान बोलन लगे। पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे वो पाया हम दीदारे। ऐसे बोलने लगे, अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब ये वाणी बोले और कोई बात नहीं कहे। जो आंखों देखा था भगवान का वो सारा हाल वो वाणियों के द्वारा बोल रहे हैं। अब गांव वालों ने, घर वालों ने सोचा कि छोरा, लड़की का लड़का पागल हो गया, मेंटल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। पर सभी ने शुक्र मनाया है, भगवान शुक्र है तेरा ये जीवित हो गया, यह बेटी इस बौड़ा बेटा सही, इसके सारा अपना जीवन पास कर लेगी। सब ने ऐसा संतोष किया। वो भोले आदमी नहीं समझ सके ये कि अमृतवाणी बोल रहे हैं, क्या अमृत वर्षा कर रहे हैं गरीबदास जी। उनको बावड़िया कहने लगे, पागल, मेंटल। क्योंकि गरीबदास जी जिसके पास भी बैठे भगवान की चर्चा शुरू कर देते थे, आंखों देखा हाल सुनाया करते थे, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, एक दादू पंथी, दादू साहेब, संत दादू जी को भी परमात्मा कबीर जी
ऐसे ही आकर मिले थे जब दादू जी 7 वर्ष के थे और बच्चों में खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे, खेतों अपने ही घरों से थोड़ी आगे को, जैसे जंगल होता, जंगल में वहां खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए थे, उनको सचखंड लेकर गए थे गरीबदास जी की तरह। उनका शरीर छूटा नहीं था लेकिन अचेत हो गए थे। 3 दिन और 3 रात दादू साहेब जी अचेत रहे थे, बेहोश रहे थे और ऊपर की सारी सृष्टि रचना और सब कुछ बताकर वापस छोड़ दिए थे। तीसरे दिन वो होश में आए थे। उसके बाद दादू जी का भी यही हाल था और दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सृजनहार। तो उन दादू जी के अनुयायी एक गोपाल दास नाम के लाला जी घर त्याग के बैरागी यानी संत बने हुए थे और दादू पंथ के अनुयायी थे। वाणी के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। वो छुडानी गांव में आ गए, लाल कपड़े पहन रखे, तो साधु वेश में जब आए तो आम आदमी सत्कार करता था। जिसने ऐसा साधु जैसा बाणा का पैर रखा उसकी हम सत्कार बहुत कराया करते थे, उसको संत मानते थे। तो वो वहाँ एक भगत के पास आता था, उनका सेवक था। वहाँ आकर रुका तो 10-5 आसपास के व्यक्ति भी नमस्कार करने आए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया और 3 वर्ष हो गए, मेंटल हो रहा है, पता नहीं के बोल रहा है, आप बांटे जा है, कितना उखड़ा होगा, कुछ भी गाने लग जाता है। सारा कारण बताया कि ऐसे ऐसे एक संत आया था, उसने कुंवारी गाय का दूध काट दिया अपने जादू जंतर और उस लड़के ने पी लिया। उसके बाद ये तो मर गया था, फिर पता नहीं भगवान ने क्यों कर दया करी जीवित हो गया। उसके बाद पता नहीं के बांडा है, अपा बोल रहा है, पागल हो रहा है। और संतों की विद्या ने संत ही काट सकते, संतों के जंतर मंत्र को संत ही ठीक कर सकते हैं। आप दया करो वो बालक ठीक हो जा। तो गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के। शिवलाल नाम था उनके नाना जी का, गरीबदास जी के नाना जी का। उनसे कहा कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे एक बाबा जी आ रहा है और वो नो कहे छोरे मैं ठीक कर दूंगा, इस बालक को मैं स्वस्थ कर दूंगा, आ जाओ इसको ले आओ एक बार। तो 5-4 और उनके वहाँ के और उसके पास पहुँच गए। तो वहाँ कम से कम 20-30-50 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। गोपाल दास 60 साल के आदमी व्यक्ति और गरीबदास 13 साल के बालक। वो 60 वर्षीय गोपाल दास कहता है 65 वर्षीय कहने लगे बच्चा वो कौन था जिसने तेरी ये दुर्गति करती है? गरीबदास जी बोले वो परमात्मा थे, मेरी दुर्गति नहीं, मेरी तो सदगति कर दी उसने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। फिर लागे वो अमृतवाणी बोलन परमात्मा की, आंखों देखा हाल। तब गोपाल दास कहने लगा रे गांव वाले हो, यो पागल को ना, पागल तो भाई तुम हो। ये तो अमृत वर्षा कर रहा है भगवान की, वो अमृतवाणी बोल रहा है। यदि इसको लिपिबद्ध कर लिया जाए तो ना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा इससे। अब वो 60-65 साल का बूढ़ा बुजुर्ग महात्मा संत को आवा था और सुनकर अमृतवाणी उस परमेश्वर की गरीबदास जी के मुखारविंद से हाथ जोड़ कर नो बोला महाराज जी ये अमृतवाणी मुझे लिखवा दो, आप मुझे इसका बहुत उपकार होगा, कलयुग में ऐसी अमृतवाणी लिखी जाएगी तो। अब गरीबदास जी ना बोले और चल पड़े आगे आगे। 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 60 साल का बाबा जी जिसने सब प्रणाम करे थे। काफी दूर तक चले गए। जब गरीबदास जी बोले कि पूरी लिखे तो लिखवाऊं, कदे 4 शब्द लिख कर भाग जा तू। ने बोला जी पूरी लिखूंगा, मुझे कोई काम नहीं, घर से बाल बच्चे छोड़कर मैं साधु हो चुका हूँ और ये उपकार मेरे से हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा।
तो गरीबदास जी का ऐसे ही एक बेरी का बाग था, बेरी, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, जाटी का, उसका नीचे बैठ जाते सुबह और शाम तक परमात्मा की वाणी, आंखों देखा हाल गरीबदास जी बोलते थे, श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और गोपाल दास जी लिखा करते थे। वो सदग्रंथ, वो आंखों देखा हाल, आंखों देखा परमात्मा के साक्षात किया हुआ जो वर्णन संत गरीबदास जी ने अपने सदग्रंथ, अपनी वाणी में, अमृत वाणी में लिखवा रखा, जो लिपिबद्ध किया और अब उसको प्रिंट करवाया गया है। जैसे अखंड पाठ चल रहा है भगवान की वाणी का, और ये दास उसी से आपको पढ़कर सुनाता है और वेदों से मिलाता है, गीता और भागवत से आपको उसी वाणी को मिलाते हैं जो 100% सत्य है। वो लिखी गई, उसमें क्या बताया है, जब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज कौन है? जो यहां का सबका अकाउंट रखता है, पुण्य और पाप का। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जब उसके दरबार में जाते हैं तो धर्मराज कुर्सी नहीं छोड़ता, चीफ जस्टिस है यहां का वो। जैसे भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मंत्री वहां जाओ कोर्ट में स्वाभाविक, या कोई प्रधानमंत्री जावे, वो अपनी सीट छोड़कर खड़ा नहीं होगा। जब राष्ट्रपति जाएगा तो चीफ जस्टिस भी अपनी कुर्सी त्याग कर सत्कार से उसके लिए खाली कर देगा, विराजमान हो, क्योंकि वो चीफ राष्ट्रपति सुप्रीम जज भी है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जब वहां पहुंचे, गरीबदास जी को साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में, धर्मराय के दरबार में, तो जाते ही परमात्मा की शक्ति को देखकर धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, सिंहासन छोड़ दिया और कहा, विराजो परमेश्वर। परमात्मा बैठे नहीं, खड़े खड़े, जैसे एक उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को आदेश देता है रौब के साथ, ऐसे उनके साथ वार्ता की, वो आपको सुनाते हैं। अब गरीबदास जी ने आंखों देखी शक्ति और उनकी महिमा का कैसे वर्णन किया। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरबे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है और टूटे यम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2-4 की क्या चले ये उधार हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आद्य पुरम गुरु पीव।